मुख्यमंत्री से मिलना है। माननीय मुख्यमंत्री चाहे कोई भी हमें एन निर्णय पे कारण हमें धरना करना पड़े, घेराव करना पड़े, किसी भी तरह से अनुनय बनियासी जैसे भी, आप माननीय मुख्यमंत्री से मिलिए। आपको पूरी साल हो गई, आप मुख्यमंत्री से मिल पाए, क्या रीजन है? आपके पास इतनी पावर नहीं है, ऐसी आपके पास नेता ही नहीं है जो आप उनके द्वारा पहुंच सके। चाहे एमएलसी द्रौपदी त्रिपाठी से आपकी वार्ता है, सब कुछ आप मिलते जुलते हैं सभी से, लेकिन मतलब कोई नहीं है कि आप उनसे उनके द्वारा मिल जाए। तो मेरा आपसे इसी चैनल के माध्यम से ये अनुरोध है, ये निवेदन है कि माननीय शुक्ला जी आप अपनी शक्ति को याद करिए। आपके पास 1.5 लाख शिक्षा मंत्री की शक्ति है, समझे? और कुशवाहा जी आप तो शांत बैठे हैं। मिश्रा शुक्ल प्राथमिक शिक्षा तो फिर भी कुछ थोड़ा सा चर्चा में रहता है, लेकिन शुक्ला जी जो क्या नाम है विश्वनाथ कुशवाहा जी, आप तो बिल्कुल शांत बने बैठे हैं। बस अब आपने 2 दिन पहले आपने कहा था कि मैं 12 तारीख धरना करूंगा, 25 जुलाई को कार्यक्रम हुआ था, आदर्श वाले गए ही नहीं थे उसमें। मैं बदायूं की बात कर रहा हूँ, बदायूं हमारे यहाँ आदर्श शिक्षा जिलाध्यक्ष रविंद्र पाल सिंह वो नहीं गए, और वो क्या नाम है प्राथमिक शिक्षा में संघ के जो जिला थे वो कार्यक्रम कर रहे थे, अन्य जो शिक्षक संगठन थे वो वहां पे थे। बताइए ये इस तरह से ये 2 फाड़ संगठन बना करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? आप ऐसी लड़ाई जीत लेंगे? कभी नहीं जीत सकते। आम शिक्षा में तो मर रहा है, समझे? उसकी बेटियां शादी के लिए हैं, उसके बच्चों की फीस नहीं भर पा रही है। शुक्ला जी, मिश्रा जी, मेरे पास 4 बेटियां हैं, समझे? अब बताइए रू कैसी पढ़ाई, 4 बेटियां बेटा है, मैं कैसे पढ़ा रहा हूं मैं जान रहा हूं। 10,000 रुपए में बताइए, घर का खर्च नहीं चलता है। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है नेताओं से, शुक्ला जी से और कुशवाहा जी से, चाहे जितेंद्र साई हो, कोई जो भी नेता है, दीदी बैठी है हमारे सामने, मैं इनसे भी करूंगा कि आप अलग अलग धरने की बात मत करिए, समझे? आप एक मंच पर आइए, आपके एक मंच पर एक एक शिक्षा मित्र वहां पहुंचेगा मजबूती से। मैं आम शिक्षा मित्र की आवाज बोल रहा हूँ, मैं अपनी बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं 1.5 लाख शिक्षा मित्र आवाज बोल रहा हूँ, तो मैं आम शिक्षा मित्र हूँ, मैं कोई नेता नहीं हूँ, ना किसी पद में बैठा हूं, मैं किसी शिक्षा मित्र संगठन पद पे, मैं आम शिक्षा में जानता हूँ पीड़ा क्या होती है आम शिक्षा मित्र की, समझे? दीदी आप भी जानती है। तो मेरा कहना यही है कि आप लोग एक मंच पर आइए। आज अनुदेशक भाइयों का जो कार्यक्रम था उससे उनकी विकृता पहचान हुई और उनको कार्यवृत्ति मिली। मैं तो भाई विक्रम भाई के लिए मैं बहुत बधाई देना चाहूंगा कि उनका काम हो जाए, उनके पीछे हमारा भी काम हो जाए, मैं ये कहना चाहता हूं। तो माननीय शुक्ला जी, मैं तो मिश्रा जी, मैं ये कहना चाहता हूं आपके चैनल माध्यम से कि सभी जो हमारे संगठन है वो एकजुट हो जाए, डरे नहीं, डरेंगे डर के कुछ नहीं होगा। अगर आप माननीय मुख्यमंत्री से बात करने के लिए डर रहे हैं तो आप कैसे आप मिलेंगे? मुझे समझ में नहीं आता है। मुझे तो लगता है कि नेताजी डरते हैं, ये सब जितने भी हैं शिक्षा मंत्री नेता, उनसे जाने नहीं चाहते। अरे वो संपर्क वो तो चाहते नहीं, शिक्षा में वो तो आए हमारे पास, लेकिन तुम्हारे अंदर पता नहीं काउंटर भरा हुआ है, क्यों डर रहे हो भाई? 1.5 लाख शिक्षा मित्रों की आपका भविष्य हाथ में है, आप उनको लेके जाइए ना। सरकार इतनी समय नहीं हो सकती, कोई भी सरकार जनता के लिए होती है, जनता के हित के लिए होती है, समझे? तो ये सरकार जो है इतनी निर्दयी नहीं हो सकती। इनसे मिलिए, माननीय मुख्यमंत्री से मिलिए, जो भी हमारे शीर्ष नेतृत्व है सरकार में जो बैठे हुए हमारे मुखिया उनसे मिलिए और हमारा काम करवाइए आप। अब ये सर से पानी ऊपर चला गया है, अब ये सर नहीं होता है सर, ठीक है? धन्यवाद सर, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, नमस्कार। चलिए, बहुत अच्छी बात। और ये आम शिक्षा मित्र का दर्द था, उमा जी सुन रही थी बड़े तन्मय होकर, ये आम शिक्षा मित्र का दर्द था और इस दर्द का निवारण तब तक नहीं होगा। ये इस शिक्षा मित्र की बात से हम बिल्कुल सहमत है, उसने किसी संगठन को नहीं छोड़ा, वो सबसे कह रहा है कि लड़ाई आपकी नहीं रह गई है, आप आपस में लड़िए, अब लड़ाई शिक्षा मित्र की आ गई है। उमा जी, मैं ये कहूंगी मेरे भैया कि धर्मेंद्र भाई कह रहे हैं आप डर रहे हैं, डरना होता तो अकेले मैंने समा बांधा, पूरे साल मैंने धरना चलाया, कोई भी नेता वहां आया नहीं, कोई नहीं नेता आया मेरे भैया, कटु सत्य है, पता कर लीजिएगा आप। जब मैं नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नए वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। हाल ही के अंदर की कुछ खबरें हैं जो कि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच में साझा करेंगे। सभी साथियों से एक अनुरोध है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत ही इसे आप सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। हाई पावर कमेटी में बैठी, उसकी अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी कर रहे थे। सभी संगठनों को निमंत्रण गया, सभी आके बैठे। उन्होंने एक सुझाव दिया कि एक मंच एक मांग पत्र कर लीजिए। जितने संगठन थे सब भाग खड़े हुए, कोई एक मंच एक मांग पत्र पे सहमति नहीं जताया, अपना अलग अलग मांग पत्र देके भाग गए।
7वें दिन मैं अपना मांग पत्र पहुंचाई हूँ। ये सुन लीजिए ये दर्द। वहां उनके जो सचिव थे कल्याण सिंह जी, उन्होंने मुझे फिर फोन करके बोला कि ये लोग आए क्या आपके पास? मैं कहा नहीं भैया मेरे पास ये लोग नहीं आए। बोले ये हाल है इन लोगों का। बोले अच्छा ऐसा है, आप अपना मांग पत्र आइए दे जाइए। फिर मुझे प्रशासन गाड़ी पे उठाया, वहां तक ले गया, मैं दी हूँ मांग पत्र, फिर वापस आके इको गार्डन में रुकी रही। अब आप विचार कर लीजिए कि ये लोग जो बोल रहे हैं, ये अपने कथनी और करनी में सुधार कौन करेगा? इनको खुद करना पड़ेगा। अकेले मैंने समा बांध दिया, पूरे साल मैं खड़ी रही, तब ना धर्मेंद्र दिखे, ना इनके नेता दिखे, ना अन्य लोग दिखे। और कटु सत्य बताऊं, ये बोलते जरूर है मुंह पे, लेकिन सब चापलूसी करते हैं। मैं बहुत कड़वा बोलती हूँ, इसीलिए सबको बहुत बुरा लग जाती है मेरी बात पर कि दीदी तो एकदम खरा खरा। अरे भाई आज आप गलत कर रहे हो, अपनी गलती आज सुधारो। मैं बदायूं गई थी, धर्मेंद्र जी की मानवता थी कि जब जी, मुझे जी। सुनते ये आके खड़े हो गए होते, नहीं आए हैं। जी ऐसा नहीं कि मैं बदायूं जिले में नहीं पहुंची हूँ, पहुंची हूँ, एक बार नहीं 3 बार पहुंची हूँ बदायूं जिले में। बदायूं पहुंची हूँ, बरेली भी पहुंची हूँ। आप लोग तब ये नहीं सोचे कि इस बहन ने जिसने समा बांधा बिना एक रुपया आपसे चंदा लिए, डर उनको होगा जिन्होंने लूटा है। हमने तो किसी से आज तक रिकॉर्डेड है कि लिया ही नहीं, चंदे के नाम पे, धरने के नाम पे, कोई वसूली नहीं की, सदस्यता के नाम पे, तो हमें काहे का डर था? और ऐसा नहीं है, राजूदास मंच ने मेरी जांच कराया, मैं खुले शब्दों में बोलती हूँ, मुझे क्लीन चिट मिला, मेरे ऊपर कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ। ऐसा नहीं था कि इन लोगों ने खेला नहीं मेरे साथ, खूब खेला इन लोगों ने। मैं कड़वी हूँ, सत्य के साथ मैं लकीर की फकीर हो जाती हूँ और लड़ जाती हूँ मैं विधिवत। और यही बात आज आपके चैनल के माध्यम से धर्मेंद्र भाई या जितने भाई मेरे से अपेक्षा रखते हैं सभी से कहूंगी कि आप उन नेताओं को इन अग्रज भाइयों के सामने बैठाइए, तिथि सुनिश्चित हो, वो 5 तिथि को मत रखे, क्योंकि बहनों का तीजा व्रत है, बहनें व्रत रहेंगी, एक दिन पहले तैयारी करती हैं। चलिए ये अपना अपना आपस में करिए, क्योंकि इसका जी। असर बहुत होता है, शिक्षकों का मन टूटता है। जी, मैं अग्रज भाइयों से अभी इसी समय जो शिक्षा मित्र मन जी। बना चुका होगा, मैं बड़ा बेबाकी से बात करता हूँ। जो बात अभी धर्मेंद्र ने नहीं, कही वो बिल्कुल ठीक उसमें थी। बहनों का तो विशेष ख्याल, भैया बहनों का तो विशेष ख्याल रखना पड़ेगा। जब बहनें आएंगी ही नहीं तो फिर तो वही बात हो जाएगी। वो तो त्योहार है, व्रत तो छोड़ेंगी नहीं। अब मैं भी व्रत करती हूँ, तीजा व्रत मैं भी रखती हूँ, इस पे तो उन्हें विचार करना पड़ेगा। वो आए, अग्रज भाइयों के सामने बैठे, जो डेट सुनिश्चित होगी उस डेट पर वो आवे, उस डेट पे मैं भी सहमति जताऊंगी, वो भी सहमति जतावे। पहले आवे तो अग्रज भाइयों के सामने, मैं भी पहुंचूंगी। चलिए जी। ठीक, बिल्कुल ये बात बिल्कुल ठीक है, पहुंचना होगा, क्योंकि ये नैतिक जिम्मेदारी भी है। क्योंकि उन्हें अगर आशीर्वाद लेना है तो मैं तो आशीर्वाद लेने पहुंची थी उनके पास, उन्होंने वचन भी दिया। बिल्कुल जी। बिल्कुल ठीक है। और फिर इसी के साथ सबका बहुत बहुत आभार। लेकिन धर्मेंद्र ने जो बात की वो वास्तव में ठीक है कि संगठन का खेल बंद करके लोगों को आम शिक्षा मित्र, आम अनुदेशक की चर्चा करनी चाहिए। आम अनुदेशक और शिक्षा मित्र ही परेशान है, और अगर उन्हें राहत मिलेगी तो सारे अध्यक्ष जीवित रहोगे। जब ये फसल ही नहीं बिल्कुल मिलेगी तो खेल किस पर करोगे? जब फसल ही डूब रही है, मक्का बोई है और मक्का खत्म हो रही है, तो खाओगे भुट्टा कहां से आएंगे? भुट्टा तो तभी आएंगे जब मक्का हरी भरी रहेगी। अगर ये खुशहाल रहेंगे तो फिर भुट्टा तोड़ लेना, फिर भुट्टा आ जाएगा। लेकिन जब मक्का डूब रही है, जमते ही डूब चुकी है, 4 बार बाढ़ में जा चुकी है, अब 2-4 पेड़ बचे हैं, उन्हें सुरक्षित बचा रहने दो। और सब शिक्षा मित्र अनुदेशक के नेताओं से मेरा अनुरोध है कि मिलकर एक मंच पर आ जाइए, एक लड़ाई लड़ लीजिए। मैं तो सबको कोशिश करता हूँ, सबको ट्राई करता हूँ कि एक मंच पर आइए, शायद बहस बातचीत हो तो कोई रास्ता निकले। इसी के साथ आप सबका, उमा जी का, विक्रम सिंह का, शाही जी का, विनय जी का और